तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जो हमारी सिंप्लीफिकेशन का जो हमारा चैप्टर चला हुआ है, हम कर रहे हैं री एग्ज़ाम 2024 के सभी एग्ज़ाम की तैयारी। जो भी आपका 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें हम मैथ की पूरी तैयारी करने वाले हैं। तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का हो या आपका बिहार टीचर का हो या आपका एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस आने वाली कोई भी वैकेंसी का हो, तो आपका मैथ तैयार कराने की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि देखो, जो भी आपका री एग्ज़ाम होने वाला है, दोनों यूपी पुलिस का भी और बिहार टीचर का भी, इसमें मैथ के हिसाब से उसी हिसाब से हम लेवल लेकर चल रहे हैं, जो कि हमारे इन एग्ज़ाम में देखने को मिला था। और वही क्वेश्चन इस सीरीज में आपको कराया जाएगा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का हमारा चैप्टर चला हुआ है, तो उसमें देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन का है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। यदि शेष भाग नीला है तथा इस नीले भाग की लंबाई 3 से 1/2 सेंटीमीटर है, तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आने की दोबारा भी संभावना है। देखते हैं हम क्या क्या है इसने। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, तो 1/8 भाग तो है क्या? काला है। ठीक है, काला हो गया ये तो। तथा शेष पेंसिल का, अब शेष भाग कितना बचा इसका? शेष बचा इसमें से, शेष बचा कितना? 7/8। ठीक है, शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है। अब से इस शेष पेंसिल का 1/2 भाग गुणा 1/2 भाग कितना क्या है? सफेद है। तो कितना हो जाएगा? 7/16। 7/16 भाग कितना है? क्या है? सफेद है। ठीक है, तो 7/16 भाग सफेद हो गया। ठीक है, यदि शेष भाग नीला हो तथा शेष भाग नीला हो, अब देखो, जब हमारे पास शेष पेंसिल का 1/2 भाग कितना है? 7/16। तो शेष भाग, आधा भाग तो है 7/16, तो आधा कितना बचा? 7/16। अब आधा भी तो 7/16 बचा। ठीक है, शेष भाग नीला है। कितना, कौन सा है? नीला। ये है नीला। ठीक है, अब नीला भाग क्या है? 7/16, और जिसकी लंबाई क्या है? 3 सही 1/2, मतलब 2 3 6 और 1 7/2। 7/2 सेंटीमीटर के बराबर है। 7/2 भाग, अगर इसे भाग लिख लूँ तो आपको समझ, 7/2 भाग किसके बराबर है? 7/2 के सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, 2 3 6 और 1 7/2। ठीक है, 7/16 भाग 7/2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो उसने पूछा कि पेंसिल की कुल लंबाई। जब भी कुल लंबाई हमसे पूछी जाएगी या कुल भाग हमसे पूछे जाएगी, तो वह हमारे किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ठीक है, तो 1 भाग हमारा किसके बराबर होगा? 1 भाग की लंबाई हम निकालेंगे, तो 7/2 गुणा क्या करेंगे? इसे पलट के लिख देंगे। अब इसे पलट के लिख देंगे, क्योंकि क्या? 16/7। और 7 से 7 कट गया, 2 से कट जाएगा, ये 8 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर की पूरी क्या है? 8 सेंटीमीटर की हमारी पूरी पेंसिल। ठीक है, इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी एग्जाम में आपने इसको देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 2400 रुपये को रमेश तथा महेश में इस प्रकार वितरित किया गया है कि रमेश के भाग का 1/4 तथा महेश के भाग का 1/6 बराबर है। इन दोनों के भागों में कितना अंतर है? अब देखो, इसने कहा कि रमेश के भाग का 1/4 मतलब R/4, और महेश के भाग का क्या? 1/6 आपस में बराबर है। ठीक है, अगर इनके रेशियो की बात मैं करूं, R/M अगर मैं करूं, तो क्या हो जाएगा? ये भी 4/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको क्या कर लेंगे? रेशियो बना लेंगे। इसने कहा कि 2400 रुपये को बांटना, 2400 रुपये को इनको बांटना है हमें। ठीक है, तो 2400 रुपये इनके किसके बराबर हो गए? इन दोनों के भाग के बराबर। 6 और 4 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना? इन दोनों के भागों का अंतर हमें निकालना। तो 6 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा? 2, तो 2 से काट दो, सॉरी गुणा कर देंगे 2 की, मतलब कुल धन के नीचे लिखेंगे कुल अनुपात, और जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। क्या निकालना हमें? इनका अंतर। तो 6 और 4 का अंतर 2, तो 2 से ये काट दो, 0 से 0 कटेगी, 24 दूनी 48, तो 480।
इन दोनों के भाग का अंतर क्या आ जाएगा 480। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक छात्र को किसी संख्या को 37 से गुणा करने को कहा गया परंतु त्रुटिवश उसने 73 से गुणा कर दिया। इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर सही गुणनफल से 648 अधिक था, वह संख्या क्या है। देखो, इसको करने का मैं दो तरीका आपको बता दूंगा। अगर हम संख्या x मान लें या कोई भी मान लें, तो मतलब कोई भी संख्या हमने मान ली कि हमारी ये संख्या x थी, तो उसमें हमें 37 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन हमने क्या करा, हमने 73 से गुणा कर दी, गलती से 73 से गुणा कर दी। और जो हमारे जो है हमने कर दी 73 से गुणा, और हमें कहा गया था इसमें करो किसकी गुणा, इसमें करो 37 की गुणा। और जो हमें ये गलत गुणा करने के बाद हमें उत्तर प्राप्त हुआ वो 648 अधिक प्राप्त हुआ। कितना? 648। ठीक है, तो हमें इस प्रकार भी इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x यहाँ पे कॉमन हम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 73 माइनस 37। ठीक है, 73 माइनस 37 बराबर क्या आ जाएगा 648। अब इसका अंतर मतलब क्या है, देखो डायरेक्ट भी हम क्या बता सकते हैं, जो भी हमसे त्रुटि हुई उसका अंतर ले लेंगे और जो है जितना अधिक या कम है उसे उससे भाग दे देंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसका मैं आपको बेसिक तरीका भी बता दूं कि किस प्रकार हम करेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x की गुणा में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 में से 7 गए क्या बचे 6, 13 में से 7 गए 6, यहाँ पे 6 में से 3 गए 3, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा 648। ठीक है, तो x का मान हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 648 बटे 36, 648 बटे 36। ठीक है, 6 7 42, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 2 60। ठीक है, अब देखो 2 से काट दो, 2 से काट देंगे कितनी बार 18 दूनी 36, 2 से काट देंगे कितनी बार 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, अब 9 चौक 36, 9 3 27, 27 के बाद 9 6 54, 9 से काट दो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 3 27 और 5 54, 9 6 54। ठीक है, और 2 से काट दो कितनी बार 18 बार, तो कितनी हमारी संख्या क्या आ गई, हमारी सिंपल संख्या आ गई 18। और मैंने जो दूसरे तरीका आपको बताया, एक तो ऑप्शन का तरीका है, दूसरा तरीका मैंने क्या आपको बताया, दूसरा तरीका ये है जो भी हमसे गुणा करने में गलती हुई उनका ले लेंगे अंतर। पहले हमें क्या करनी थी 37 से गुणा, लेकिन हमने क्या कर दी गलती से 73 से गुणा कर दी, तो 73 माइनस 37, 73 माइनस 37 कर दो, कितना होगा 13 में से 7 गए 6, 6 में से 6 गए तो 36 आ गया। अब डायरेक्ट क्या करना, हमें जो भी हमारी गुणा में गलती हुई, गलती के कारण जो अधिक या कम हुआ, कितना अधिक कम हुआ 648, उसे जो है इस अंतर से भाग कर दो 36 से, तो काटने के बाद क्या होगा 18 ही होगा। तो ये भी हमारा जो है एक ट्रिक मान सकते हो या डायरेक्ट करने का तरीका मान सकते हो। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे थे आज। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको इनको सीखना चाहिए। मेन बात ये है कि ये नहीं कि मैंने आपको करा दिया तो आपने जो है नोट करके रख लिए, इनको आपको सीखना चाहिए। ये हर बार आने वाले क्वेश्चन है, कोई भी आपका एग्जाम हो। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कम होंगे लेकिन 1 नंबर के होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, तो इसकी आप तैयारी जो है लगातार करते रहिए। तो आपका जब तक आपका एग्जाम होगा, जब तक इस तरह के मैं सभी आपके क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक चाहिए या किसी भी क्वेश्चन का आपको ऐसा तरीका चाहिए जो आपको जल्दी आपको जो है इसको क्वेश्चन को कर लो, तो आप एक बार कमेंट कर लो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।